एक लोग भी हो, हमको वचन का जरूरत है। वचन बिना हमारा जीवन नहीं बचेगा और वचन बिना हमारा जीवन सही नहीं बनेगा। वचन बिना अभी हमारा मानसी भाई गाना गा रहे थे कि वचन बिना हमारा मन नहीं टूटेगा, हमारा हृदय नहीं टूटता है। वचन ये सब कुछ ठीक है, इसलिए वचन सुनना जरूरी है। बच्चे से लेकर के बड़े तो थोड़ा ध्यान करके सुनिए। कट्टर हृदय को परमेश्वर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। और जो वचन सुन करके यदि नम्रता बन जाता है, दिल टूटता है, तो उसी का पास परमेश्वर का आत्मा वास करता है, परमेश्वर उसको ग्रहण करता है अपना बेटा बोल के। तो ठीक है, हम वचन सुनेंगे। आप जानते हैं आज बड़ा घटना घट गया हमारा भारत में। मैं तो कलीसिया में बताया था, फिर से मैं आप लोग का कुछ बता रहा हूँ कि आज टीवी न्यूज़ में अचानक दे दिया है। भारत का बात है, केरल में कच्ची करके एक जगह है, उसमें कन्वेंशन हो रहा था 3 दिन का। आज आखिरी दिन का था और उसमें अचानक बमा धमाका हुआ है, ऐसे ही समाचार में बोल रहे हैं। बमा का धमाका हो गया है और उसमें या कितने लोग क्या हो गए, मर गए। अब मैं अर्थात एक बहन जी है, वो खत्म हो गई है। एक मिनट ये दे, तेरे वजह से कट रहा है मेरा। वह ये है कि नहीं, बंद कर दो। हाँ, कट रहा है तो इसलिए गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट तो एक बात हो गया, इसलिए मैं बंद कर दिया था। चल ठीक है, फिर से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब अचानक बम विरोधी लोग गए और बम छोड़ दिए। 4 बम बोल के बोल रहे थे न्यूज़ में, 4 बम फट गया। कितने लोग इंजर्ड हो गए, कितने लोग को साथ साथ फ़ोन करके पुलिस लोग को बुलाए, एम्बुलेंस आया, हॉस्पिटल में ले गए। अभी हॉस्पिटल में उनको इलाज चल रहा है कितने लोग का। और एक लोग तो उसी में ख़त्म हो गई है। और कितने लोग ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे हमको पता नहीं है, लेकिन उनके लिए हम लोग क्या करना है, प्रार्थना करना है। हमारा ही है, हमारा आत्मिक लोग है, तो हमारा लोगों किसी का लोग भी हम प्रार्थना करना जरूरी है। और ऐसी भारत में अनेक राज्यों में अभी ऐसे होने का मौका दिखाई दे रहा है। हम पहले से भी देखे कितना चर्च को तोड़फोड़ कर दिए, कितना परमेश्वर का दास लोग को मारे, कितने लोग को तो अब जानते हैं जेल में भेज दिए हैं। ऐसी प्रकार परिस्थिति में अभी बड़ा हमला हुआ है केरल में। केरल के क्रिश्चियनिटी देश है, एक क्रिश्चियनिटी देश है, उसमें और अलग मुस्लिम लोग भी ज़्यादा है। लेकिन अभी क्या हो गया, न्यूज़ वाला लोग बोल रहे थे कल ये जो हामस के लिए रैली किया जा रहा था और इसराइल का विरोध में वो लोग सड़क में उतरे थे, हजार लोग उतरे थे, ऐसे बोल रहे थे। आज ये घटना हो गया है। अभी शाम को न्यूज़ में बता रहा था 2 लोग को पकड़े बोल के। अभी कितने लोग को तो है, लेकिन अभी दोनों लोग को पकड़े बोल के बोल रहे थे। जो कर रहे थे, ये जो कांड को किए, दोनों लोग को पकड़े बोल के बोल रहे थे। और कितने लोग को है, क्या है, किसका द्वारा हुआ है पता नहीं चला है। अभी जांच पड़ताल चल रहा है। और राजनीति लोग भी गर्म हो गए, बहुत लोग वहाँ पर गए। हमारा भारत का जो गृह मंत्री है अमित शाह जी हैं, वो भी गए हैं वहाँ पर, ऐसे बोल रहे हैं। तो इतना बड़ा कांड हमारा भारत में अभी चालू हो गया है। अभी बड़ा सतर्क रहना है, बहुत सतर्क रहना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, अपना अपना जीवन को बचाना जरूरी है। ऐसी तो हमारा भारत में नहीं हुआ था। इतना विरोध हो रहा है, ये जो मसीही लोग के विरोध में इतना विरोध हो रहा है, आप बोल नहीं सकते हैं। ऐसी समय में ये दुनिया रे राय कलीसिया गुजर रहा है।
तो क्या इस मसीह का आगमन का होगा कि नहीं होगा तो परमेश्वर जानते हैं। कभी भी तो होगा ही होने के लिए, लेकिन ये सब घटना घट रहा है। तो आने वाले दिन में क्या होगा क्या नहीं, इसलिए बड़ा सतर्क होना है। कन्वेंशन में भी देखो सतर्क में जाना है। क्या है बोलने से, ये पिछले साल में हम लोग देख रहे थे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, हमारा जो छत्तीसगढ़ का है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर कन्वेंशन चल रहा था और ये दुर्वृत्त लोग जा करके, विरोधी लोग जा करके आग जला दिए थे और मारा पीटा करके गाड़ी गुड़ा जला दिए थे। ये हमारा भारत का बात है। ऐसी कहाँ वहाँ हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं बहुत विरोध कर रहे हैं, घर से बेघर करने के लिए बोल रहे हैं। और मैं सुन रहा था टीवी न्यूज़ में, मैं तो कल बता रहा था शायद टीवी न्यूज़ में सुन रहा था कि छत्तीसगढ़ में बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, ईसाई लोग को विरोध कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं बोल के। एक पार्टी ईसाई लोग का विरोध में, एक पार्टी ईसाई लोग का सपक्ष में, ऐसी हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बोल रहा है, बीजेपी के बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रहा है कांग्रेस का, ऐसे चल रहा है। कुछ भी हो, हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई राजनीति में हमारा कोई लेन देन नहीं होना है। हम केवल धर्म नीति करने वाले लोग हैं। इसलिए हम प्रार्थना दुआ में अच्छा रहना है, बड़ा सावधानी के साथ रहना है, बड़ा सावधानी के साथ रहना है। इसलिए मैं बोल रहा था अभी वचन को अपना जीवन में संचय करना एक समय आ गया है। वचन को हमारा जीवन में जमा करना, वचन को हमारा जीवन में रखना और उन्हीं अनुसार चलना एक बड़ा समय है। हम देखते हैं इसराइल और हमास का बारे में, ये रूसिया और यूक्रेन तो चल रहा है, यहाँ बहुत दिन हो गया चल रहा है, अभी भी थम नहीं रहा है। उसके साथ साथ अभी इसराइल और हमास के बारे में देख रहे हैं। एक बात मैं आप लोग का बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, हो सकेगा तो आप लोग पहले भी सुने होंगे, नहीं सुनेंगे। ये इतना बड़ा कांड क्यों हुआ इसराइल को? अक्टूबर ये महीना का 7 तारीख में ये लोग एक फेस्टिवल बना रहे थे। फेस्टिवल बोलने से एक म्यूजिक सिस्टम करके एक त्यौहार बना रहे थे पश्चाताप करने का। और 1973 में एक युद्ध हुआ था, 6 दिन का युद्ध, वहाँ पर इसराइल लोग जीते थे। उसी दिन को याद करके उन लोग क्या कर रहे थे, ये पर्व टाइप का बना रहे थे। और एक तरफ में एक साल में जो पाप करते हैं, और एक साल में पाप कर एक दिन क्या करते हैं, उन लोग पश्चाताप करते हैं और प्रभु को प्रार्थना करते हैं। ये इसराइल लोग का एक नियम था, उसी दिन में था। एक बात मैं आप लोग का सामने रखना चाहता हूँ कि इसराइल लोग के लिए परमेश्वर खड़ा है। ठीक है, मना नहीं है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर चुना, प्रतिज्ञा कर दिया है। और उन्हीं के वंश जो उन्हीं का वंश से अब इसराइल देश बना है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार अब इसराइल देश बना है। इसराइल को परमेश्वर बोल रहे हैं मेरा ये धन है। परमेश्वर ऐसी बोले हैं मेरा संपत्ति इसराइल लोग है, मेरा संपत्ति इसराइल लोग है बोल के बोले। और मेरा बड़े बेटा बोल के बोले इसराइल लोग को। इसराइल लोग इतना प्यार करते हैं, इसलिए मिस्र से उनको निकाल करके अपना देश कनान में ले गए थे और माना खिलाए हैं और शुभ सागर को भाग कर दिए हैं। अब सब लोग जानते हैं, मांस खिलाए, सब कुछ करते करते ले गए हैं। ऐसा प्यार करके ले गए, अपना देश में, प्रतिज्ञा का देश में पहुंचा दिए, जो देश मधु और क्या बोलते हैं, दूध बहने का देश में पहुंचा दिए हैं। एक बात मैं आप लोग का सामने रखता हूं, इसराइल को परमेश्वर इतना ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान देते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। हम बाइबल से देखते हैं, न्याय पुस्तक पढ़ेंगे तो आप जानते हैं इसराइल लोग को अभी क्या करते हैं। उन लोग जल्दी से परमेश्वर को छोड़ करके कभी मूर्ति पूजा में जाते हैं, कभी तो और पूरा मजा मजलिस करते हैं। तो ये बात को परमेश्वर देख करके उनको अन्य दूसरा लोगों के हाथ में क्या कर देते हैं, बेच देते थे। बाद में कितना साल जाने के बाद, पश्चाताप करने के बाद, परमेश्वर फिर से उनको क्या करते थे, संभालते थे, माफ करते थे
और कोई किसी को एक उद्धारकर्ता रूप में भेज करके उनको उद्धार करते हैं और कितना साल शांति से परमेश्वर रखते हैं। ये है परमेश्वर का वचन में लिखा, ये सच है। हम जानते हैं मूसा का समय में मूर्ति पूजा कर दिए, सोना को लेकर के एक बछड़ा बना दिए और कितना पाप कर दिए, कितना लोग का खत्म हो गए। मूर्ति पूजा परमेश्वर नफरत करते हैं, लेकिन जानते हैं परमेश्वर देख रहे थे इनको, इस्राएल देश को। जो 7 तारीख का बात बोल रहा हूँ मैं, अक्टूबर 7 तारीख का बात बोल रहा हूँ मैं, परमेश्वर देख रहे थे, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अचानक ये जो आतंकवादी लोग घुस गए और 7,000 से 6,000 से 7,000 तक रॉकेट फेंक दिए और क्या कर, अंधाधुन गोली चला दिए। किसको देखो, छोटे से लेकर के बड़े, तो किसको सामने मिला है तो उसको गोली चला दिए, अंधाधुन गोली चला दिए। बहुत लोगों का जीवन चला गया और मारते मारते 1400 लोग का मृत्यु हो गया है। ये 1400 लोग बोलने से कम नहीं है। एक एक छोटा छोटा गांव में ये इतना लोग रहते हैं कि नहीं, कोई गारंटी नहीं, इतना लोग का प्राण को ले लिए ये जो आतंकवादी लोग हैं। तो एक बात मैं आप लोग को पूछना चाहता हूं, परमेश्वर रहते रहते, परमेश्वर का रहते रहते, दया दृष्टि रहते रहते एक ऐसा एक घटना घटा है। परमेश्वर देखते देखते इतना बड़ा घटना क्यों? अवश्य इस दिन छुट्टी था, सब छुट्टी थे, आर्मी लोग भी छुट्टी करके अपना 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 स्थान में रहते थे और सब आयरन डम भी उस दिन छुट्टी था, सब कुछ छुट्टी था, अपना छुट्टी था। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्यों उस दिन में ये लोग इतना बड़ा कांड हो गया है, क्यों परमेश्वर छोड़ दिए? परमेश्वर क्यों छोड़ दिए? जानते हो ना, वचन में बहुत जगह में लिखा हुआ है, तुम्हारा शहर पनाह मेरे सम्मुख में सदा रहता है। अर्थात हमारा जो बाउंड्री परमेश्वर बना करके दिया है, एक विश्वासी लोगों को, परमेश्वर का संतान लोगों को, परमेश्वर बाउंड्री को देखते रहते हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या देखते रहते हैं। लेकिन इस्राएल का बाउंड्री में इतना लोग घुस गए हैं, परमेश्वर क्यों नहीं देखे? ये बात मैं आप लोग का सामने रखता हूं। क्यों नहीं देखे बोलने से, मैं आज एक वीडियो देखा, उस दिन मैं नहीं देख रहा था, आज एक वीडियो देखा और मेरे को थोड़ा उल्टा लगा, इसलिए मैं आप लोग के सामने ये बात को मैं रख रहा हूँ। क्या है? म्यूजिक फेस्टिवल, अर्थात म्यूजिक बना करके, अश्लील गाना बजा करके, बुद्ध मूर्ति था, बुद्ध मूर्ति के पास ये लोगों बक्स लगा करके खुलाम खुला जगह में अश्लील हिसाब से, समझ गए होंगे अश्लील बोलने से क्या है, ऐसी हो करके उन लोग क्या है, मूर्ति के सामने 7 तारीख में ये लोग क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे, बेइज्जती डांस कर रहे थे। इस्राएल लोग बेइज्जती डांस कर रहे थे, कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसी हो रहे थे। तो एक बात मैं आप लोग का रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, आज का एक वीडियो में देखा, अपलोड में ढूंढा और देखा, तो इसलिए मैं बोलने के लिए आप लोग का मैं सतर्क करना चाहता हूँ। परमेश्वर का प्रतिज्ञा कभी झूठ नहीं होता है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा कभी झूठ नहीं होता है। मनुष्य झूठ होता है और परमेश्वर से दूर जाता है। मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है, इसलिए परमेश्वर की सहायता से ये लोग वंचित होते हैं, परमेश्वर की सहायता से दूर भागते हैं, खुद अपना बड़ा को क्या कर देते हैं, मनुष्य क्या कर देते हैं, बड़ा को टूटा देते हैं और बड़ा को खोल देते हैं और आते हैं। न्यूज़ से हम सुन रहे थे कि काटा जो तार था, काटा बाड़ को टूटा करके ये दुर्वृत्त लोग क्या कर दिए, घुस गए और इतना लोग को हानि कर दिए, कितना लोग को बंदी करके ले गए, कितना लोग को मार दिए, बच्चे लोग को 40 बच्चे लोग को सिर को काट दिए, गला रख दिए। इतना अन्याय इस्राएल लोग के पास हुआ। इस्राएल का परमेश्वर क्या सोए थे? जो इस्राएल का परमेश्वर एक छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, मिस्र को हिला दिया 10 टन दे करके, और कितना कितना काम कर दिया। एलिया के समय में कितना बड़ा काम कर दिया, वही परमेश्वर है।
यीशु का परमेश्वर है, एलिशा का परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, हिजकिय्याह का परमेश्वर है, यिर्मयाह का परमेश्वर है, दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर है। इनको कैसा इतना काम कर दिया, लेकिन इस्राएल लोग तो उस दिन के लिए क्यों परमेश्वर चुपचाप बैठे? क्यों परमेश्वर चुपचाप बैठे? थोड़ा सोच के देखिए। क्योंकि इस्राएल लोग उस दिन में बुद्ध मूर्ति के पास म्यूजिक बना करके अश्लील गाना गा रहे थे और क्या कर रहे थे, और एक घटना घट गया है। एक बात मैं आप लोग का सोचता हूं, मैं सोच करके बोल रहा हूं, यदि यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहे लोग, ये लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, ले इस्राएल लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते, केवल विश्वास करते हैं परमेश्वर का व्यवस्था को विश्वास करते हैं। यीशु मसीह को अभी भी विश्वास नहीं करते। नहीं, कितने लोग, थोड़े बहुत लोग विश्वास करते हैं, लेकिन ईसाई लोग का विरोध भी करते हैं। पिछले दिनों में हम लोग सुन रहे थे, इस्राएल देश में भी बाइबल का विरोध कर रहे हैं, ईसाई लोग का विरोध कर रहे हैं बोल के सुन रहे थे। तो ये घटना क्यों हुआ है? ये घटना क्यों हुआ? परमेश्वर वादा कर दिया है अब्राहम के, ठीक है, मना नहीं है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बात है, मनुष्य झूठा होता है और परमेश्वर के सामर्थ्य से अलग भागता है और दंड पाता है और मृत्यु आ जाता है और श्राप होता है। मैं सोचता हूँ, यदि बुद्ध मूर्ति के पास से लोग डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, यदि यीशु मसीह का मूर्ति यदि वहाँ पर रहता, क्या ये लोग मानते? यीशु मसीह को तो घृणा कर रहे हैं लोग, नफरत करते हैं। ये लोग क्या मानते? वहाँ पर थूकते, जूता के साथ मारते यीशु मसीह का मूर्ति को, क्योंकि यही चलो के द्वारा यीशु मसीह को दंड दिए। पिलातुस के सामने पिलातुस बेचारा बोल रहा था, इसका कोई दंड नहीं है, इनको मैं कुछ कोड़ के साथ मार दूंगा और छोड़ दूंगा बोल के। पिलातुस एक अन्य जाति का लोग, रोम देश का एक शासक था उस समय में, वो बोल रहा था। लेकिन इस्राएल लोग क्या बोले? ना, इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो बोले, सब चिल्लाए। हमारा देश में इसको रहना नहीं चाहिए था, उसको मारो बोले। ये लोग बोले हमको एक डकैत को चाहिए। तो पिलातुस क्या बोले? इनका खून का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो ये लोग बोले इनका खून का जिम्मेदार हम लोग के ऊपर में हो, अरे हमारा वंशज, हमारा बेटा बेटी सबके लिए हो, लेकिन इनको मारना ही है बोले। इस्राएल लोग का ऐसे कट्टरता है, लेकिन परमेश्वर का दया को ये लोग नहीं सोचे और परमेश्वर का वरदान को ये लोग नहीं सोचे। ऐसे घटना ये लोग हुआ है। तो बाद में देखते हैं इतना लोग हो गया है, ये कांड हो गया है। क्यों हो गया है? इसलिए हुआ है। मैं बोल रहा था, मूर्ति पूजा इस्राएल लोग को पूरा बंद कर दिए, मना किए। मूर्ति पूजा करके मूसा के समय में कितना हजार लोग खत्म हो गए। मूर्ति पूजा करके कनान देश में भी कितने लोग क्या हो गए हैं, श्रापित हो गए, अन्य जाति के पास बंदी अवस्था में चले गए। यही लोग मूर्ति पूजा कर गए। हम जानते हैं मूर्ति के पास प्रणाम करने के लिए सद्रक, मेशक, अबेदनगो को बोले। ये लोग 3 लोग नहीं किए, लेकिन बाकी यहूदी लोग जो बंदी अवस्था में गए हैं, ये लोग तो कर दिए। हजार 100 यहूदी लोग को बंदी करके नबूकदनेस्सर राजा ले गया था, लेकिन ये 3 लोग परमेश्वर को भय करते थे और ये 3 लोग नहीं किए, बाकी लोग तो सब कर दिए। तो मेरे कहने का है, ये बात में आज मैं वीडियो में देखा, ये जो विषय को मैं देखा और आपको पास में रखता हूँ। सतर्क हो जाओ। मसीही जीवन में भी मूर्ति पूजा, मसीही जीवन में भी पाप काम, मसीही जीवन में कूट कपट, मसीही जीवन में बैरी, मसीही जीवन में ये सब होने से हम खुद जानबूझ करके हमारा परमेश्वर दिया हुआ बाड़ा को हम तोड़ रहे हैं। हम परमेश्वर दिया हुआ हमको बचाने के लिए जो बाड़ा देते हैं परमेश्वर, उसको खुद हम तोड़ करके श्रापित होते हैं और श्राप पा करके हमारा हानि होता है। मसीह लोग का भी विषय हम लोग देखते हैं। अभी इस्राएल लोग के बारे में सुन रहे हैं। आज कुछ भविष्यवाणी करने का था, जी इन लोग का जो युद्ध चल रहा है ना, इसके बोलने का था, लेकिन ये बात को भी आप लोग का सामने रखने का मेरे को जरूरत था, इसलिए बोल दिया। टाइम हो गया है, टाइम हो गया। अभी 5 मिनट शायद बचा है 40 मिनट होने के लिए। तो मेरा कहने का है, इस्राएल लोग को
अंधा हो गया है। पाउल क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। पाउल बोला है ये लोग का आंख का अंधा हो गया है और इन लोग का पीठ क्या हो गया, कुब्जा हो गया बोल के इसराइल लोग ने बोला। और इसराइल लोग के लिए पौलुस भविष्यवाणी क्या है, आप पढ़ेंगे तो रोमियो में पता चलेगा, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। इसराइल लोग के समुद्र के बाली के समान होने से भी सब लोग उद्धार नहीं पाएंगे, सब लोग परमेश्वर को संतोष नहीं होंगे, थोड़े से लोग बचेंगे। ये पौलुस लिखने का है इसराइल लोग के लिए। इसराइल लोग समुद्र का बाली समान होने से, बालू माने रेती का समान होने से भी पूरे उद्धार नहीं पाएंगे ये लोग, क्योंकि उद्धार देने वाला यीशु को नहीं पहचानते। झूठा मसीह का आत्मा अभी भी काम कर रहा है इसराइल देश में। ये झूठा मसीह का आत्मा है बोल के मूर्ति के पास से लोग डांस कर रहे थे और अश्लील नृत्य और अश्लील डांस कर रहे थे। फेस्टिवल म्यूजिक सिस्टम लगा करके परमेश्वर को भूल करके अपना अपना ये हो गए। बाद में चालू हो गया है, ये बड़ा कांड हो गया है। अभी क्या करें, इसराइल लोग पश्चाताप कर रहे हैं, अभी पश्चाताप कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें गलत किए। ये इसराइल लोग का एक गुण है, गलत करते साथ साथ बाद में पश्चाताप भी करते हैं। क्या करें, परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा इसराइल लोग के लिए बड़े बेटा के समान और उनका धन है बोल के संभाल रहे, नहीं तो नहीं छोड़ते, नहीं संभालते, छोड़ देते। प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर का प्रतिज्ञा झूठा ना हो बोल के संभाल रहे। जो पश्चाताप करते हैं तो उनको परमेश्वर संभाल रहे हैं। मेरा कहने का है, मेरा प्रिय भाई बहन जितना लोग जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इतना कह करके मैं बंद करना चाहता हूँ। 40 मिनट होने वाला, अब 3 मिनट बचा है, तो इसलिए प्रभु आपको मेरे को बहुत आज से आशीष दे।